ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश उपचुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनावी प्रचार में लगी हुई है और एक दूसरे पर तीखे हमलों का दौर बदस्तूर जारी है। कांग्रेस 15 प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है, जबकि बीजेपी की ओर से 25 उम्मीदवार करीब करीब फाइनल है। 3 पर गहन मंथन जारी है। इसी बीच आरएसएस के द्वारा करवाए गए एक सर्वे रिपोर्ट के बाद बीजेपी की हवाइयां उड़ गई। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी 28 में से केवल एक सीट पर जीत दर्ज करती दिख रही है। वहीं सर्वे रिपोर्ट में 27 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। चूँकि यह सर्वे रिपोर्ट आरएसएस द्वारा करवाया गया है, इसलिए इस बात से भी बीजेपी की चिंता और भी बढ़ गई है। खास बात ये भी है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र को सिंधिया परिवार का अभेद गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बिना महाराज के कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगा रही है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से कोई व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि पार्टी के दम पर वोट मिल रहे हैं, जो बीजेपी की हार को पुख्ता कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया प्रभाव की 16 सीटें हैं, लेकिन अधिकांश इलाकों में सिंधिया के साथ बीजेपी नेताओं के प्रति खासा रोष देखा जा रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस की तरफ से जीते हुए वे विधायक जो अब बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं, उनकी एंट्री तक बंद कर दी गई है या उनके खिलाफ अच्छी खासी नाराजगी है। इन सब के अलावा अभी तक ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रमुख गुर्जर नेता सचिन पायलट का दौरा होना बाकी है। कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों के दौरे के बाद इस इलाके में कांग्रेस की स्थिति पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में बिना महाराज के कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र की इन सीटों पर अपना कब्जा रखने में कामयाब होगी। वहीं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार केवल एक सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि वो कौन सी सीट है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कमलनाथ सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में चले गए। बाद में 3 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। 3 कांग्रेसी विधायकों की असामयिक मौत के बाद यहाँ 28 सीटें खाली हो गयी। कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने के लिए इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। सर्वे के मुताबिक ऐसा संभव होता दिख रहा है, जिससे बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार की कमान खुद कमलनाथ ने संभाल रखी है और वे लगातार उपचुनावों वाली सीटों पर जनता से सीधे संपर्क कर रहे हैं। वहीं जनता की नाराजगी दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया के साथ जोड़ी बनाकर सभी इलाकों में प्रचार कर रहे हैं और कमलनाथ के 15 महीनों में प्रदेश को बर्बाद करने की बात सिंधिया से कहलवाकर अपने पक्ष में करने का कोशिश कर रहे हैं। कर्ज माफी और विकास के मुद्दे को जमकर बनाया जा रहा है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जनता में नाराजगी कम नहीं हो रही। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ 109 तो कांग्रेस के पास 114 सीटें आई। सपा के 1 और बसपा के 2 विधायकों के साथ कमलनाथ सरकार की कुर्सी पर आसीन हो गए। सरकार बनने के महज 15 महीने बाद सिंधिया नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस के 22 विधायक भी साथ ले गए। बहुमत के अभाव में कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बाद में 3 और विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बिना विधायकी 13 नेताओं को मंत्री पद पर भी विराजमान कर दिया। बस यही बात जनता को नागवार गुजर रही है। कुछ स्थानीय लोगों से बात की तो सामने आया कि उन्होंने जिसको वोट देकर जिताया वो तो हारने वालों के खेमे में जाकर बैठ गया। अब फिर से उसे जिताए और वो हमारे लिए काम करे, इसका क्या सबूत है? अंदरूनी तौर पर तो ये भी पता चला है कि इन 25 सीटों पर जीते पूर्व कांग्रेसी नेता डर के मारे अकेले अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में जाने से कतरा रहे हैं। सुवासरा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीते हरदीप सिंह डंग अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। यहाँ वे जनता को ये विश्वास दिला रहे थे कि कांग्रेस में क्या हुआ और बीजेपी में वे क्या कर सकते हैं। यहाँ एक स्थानीय का किया कटाक्ष सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, हमने आपको यहाँ से जिताया, आप अपने मतलब के लिए बीजेपी में चले गए। अब इस बात पर विश्वास कैसे कर ले कि फिर से मतलब के लिए पार्टी नहीं बदलोगे। इतना ही नहीं, वहाँ बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगने लगे। नेताजी ने ऐसे में वहाँ से खिसकना ही सही समझा और लाव लश्कर के साथ वहाँ से चुपचाप रवाना हो गए। चाहे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम पर कितने भी कटाक्ष करे, लेकिन कमलनाथ ने यह कहकर सबको जीत के संकेत दे दिए हैं कि मैं चुप ही रहता हूँ और चुप रहकर ही नतीजे देता हूँ। ये रिपोर्ट कांग्रेस के पास भी पहुँच रही है और इससे कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल रही है। कोरोना संकट को देखते हुए जिस तरह बिहार में चुनावी रैलियां करने पर बैन लग गया है, यानी केवल वर्चुअल रैली कर चुनाव प्रचार किया जा सकता है, अगर ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो यहाँ बीजेपी का पिछड़ना तय है। वजह है कि जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। बीजेपी भी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन अन्य निजी सर्वे रिपोर्ट में भी कांग्रेस को मिल रही बढ़त से बीजेपी के वे नेता खासे डरे हुए हैं जिन्होंने चुनाव में जिस पार्टी पर आरोप लगाए
अब उसी की तारीफों की माला जप रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।